अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करेंगे। ये वेरिएंट है, मई जून का पेपर है, मई जून का क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं। टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल है द सेम लेंथ, सेम मटेरियल है और सेम लेंथ है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम वोल्टेज सप्लाई। अच्छा, वोल्टेज भी सेम है। एक है वायर पी और एक है वायर क्यू। वायर पी का डायमीटर है 2 मिलीमीटर और वायर क्यू का डायमीटर है 1 मिलीमीटर। आगे कहता है कि रेशियो बताओ करंट इन पी एंड करंट इन क्यू। ठीक है, तो इसका एक सबसे आसान मेथड ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पी, पी को अलग डील करेंगे और क्यू को अलग डील करेंगे। इस मेथड में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि P का डायमीटर है 2, गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसको D की फॉर्म में लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ D। ठीक है, 2D P का डायमीटर। अच्छा, ये बात भी हमें पता है कि भाई D स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या फिर एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डायमीटर 2D है तो एरिया कितना होगा? 2 टू ज़ा 4। एरिया यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पे ए लिख देंगे, ए फॉर एरिया। अच्छा, दूसरी बात, अब हमें ये भी पता है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चला? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली करंट पे पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रेजिस्टेंस भी चाहिए होगी। अब जब एरिया 4A है तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई? आर। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया होता 2A तो रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया है 4A तो रेजिस्टेंस हो गई आर। अच्छा, इसी तरह अब आखिरी कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा किसका? रेजिस्टेंस और करंट का। तो रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। और ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम ओएल से पढ़ते जा रहे हैं। तो अब रेजिस्टेंस आर है, अगर रेजिस्टेंस आर है तो करंट कितना होगा? 4I। आई फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ आई लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां से हम पहुंचे फाइनल अपने आंसर पे, जो कि है करंट वाला आंसर। यहाँ पर आइए हमारे पास 4I। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्यू की। क्यू में भी सेम करेंगे। अच्छा, क्यू का डायमीटर होने में दिया हुआ है 1, तो 1 1 सा 1 ही हो गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1D। आगे जाता हूँ, तो अब यहाँ पे डायमीटर 1D है तो यहाँ पे एरिया कितना होगा? ए होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 टू द 4, 2 था ना, तो 2 टू द 4 हो गया। यहाँ पर 1 है तो 1 1 सा 1 ही रहा। अच्छा, अब रेजिस्टेंस को देखते हैं। अब अगर यहाँ पर मेरे पास एरिया ए है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? 4R। सही है, क्योंकि ये बढ़ेगा या ये कम हुआ तो ये बढ़ गई। इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस हो गई 4R। अच्छा, अब रेजिस्टेंस 4R हो गई तो करंट कितना हो गया? वापस से आई हो गया। ठीक है, यहाँ पे करंट था 4I और रेजिस्टेंस थी R। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 4R हो गई तो करंट कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्यों में करंट हो गया आई। ये बात भी डन हो गई। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पड़ता है डायमीटर 2D, गिवन था क्वेश्चन में 2D लिखा और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग चला के यूज किया, डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, 2 टू द 4 4A आ गया। और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब एरिया 4A है तो रेजिस्टेंस होगी R। अब रेजिस्टेंस अगर R है तो करंट फिर से बढ़ जाएगा 4I। ठीक है, ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए, इसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किए। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली रेशियो लिख दूंगा। पी का क्या है? 4I और यहाँ पर ये कितना है? क्यू का आई है। सही है, आई से आई कैंसिल्ड। मेरा फाइनल आंसर आता है 4। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हाफिज।